नमस्कार। रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम सीतापुर ज़िले के अढ़ावल गांव में मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए यहां के प्रगतिशील किसान नवीन राजवंशी जी हैं। और नवीन राजवंशी जी के बारे में बताएं कि नवीन राजवंशी जी पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में यूएई में काम करते थे, लेकिन उनको वहां काम रास नहीं आया। उसको छोड़ करके आज ये खेती कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं ये कैसे खेती करते हैं और कितना लाभ होता है। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल स्टोरी में। नवीन जी, बताइए आप कैसे खेती करते हैं और इस खेती से आपको क्या लाभ मिलता है, कितनी लागत आती है, पूरी खेती के बारे में विस्तार रूप से बताइए। धन्यवाद मोहित जी। किसान भाइयों को नमस्कार और सभी को नया साल बहुत बहुत इसकी बधाइयाँ हों। तो मोहित जी, जैसे आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे लगी है हमारी स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में ये है कि इसका जो पौधा है, सबसे इसका मेन चीज़ जो होती है, अहम चीज़ होती है, वो होता है पौधा। तो पौधा आपके दो प्रकार से हम ले सकते हैं। एक आपका हरियाणा हिमाचल से मिलता है, बाकी दूसरा हमारा महाबलेश्वर से आता है। तो हम महाबलेश्वर का पौधा प्रेफर करते हैं बिकॉज इसकी क्वालिटी बढ़िया होती है और पौधा आपका मजबूत होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। तो जैसे ये पौधा हमारा जो है महाबलेश्वर से आया था और इसकी रुपाई हमने कर दी थी आपकी वही सितंबर के लगभग। लेकिन जैसे भी इसमें आपने पता होगा सबको ही कि मौसम बहुत ही ख़राब हुआ था, तो उस समय नुकसान बहुत हुआ। पौधे की ग्रोथ आप अभी देखेंगे बहुत अच्छी है, लेकिन एक समय ऐसा था कि इसकी दो पत्ती भी बचाना बड़ी मुश्किल लग रही थी, तो उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अभी आप देख रहे हैं अच्छा रिजल्ट है, अच्छा ग्रोथ है। तो और स्ट्रॉबेरी का हम ये बोलना चाहेंगे कि ये आपका एक हैवी फीडर प्लांट है। हैवी फीडर का मतलब हो गया कि इसको जो आपके पोषक तत्व होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होते हैं। बिकॉज जैसे आप देखेंगे पौधा तो बहुत छोटा है, लेकिन ये फल जो देता है, ये फल आपके बहुत देता है, 1 से 1.5 किलो तक देता है। अब इतना फल देने के लिए इसको पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए ही होते हैं। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक नाइट्रोजन या पोटाश या फॉस्फोरस देके ख़त्म करेंगे, इसको सारे सूक्ष्म तत्व भी चाहिए होते हैं। तो हमें इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम इनका इसमें ये पोषक तत्व जाएँ। अब जहाँ तक खेत की तैयारी की बात थी, जब हमने खेत तैयार किया था तो खेत तैयार के साथ में हमने सबसे पहले इसमें गोबर की खाद डाली। गोबर खाद इसमें हमारी लगभग 5 ट्रॉली गई थी और हमारी मुर्गी की जो फार्म से वो निकलती है आपकी खाद, ये 2 ट्रॉली हमारी आ गई थी। तो ये इसमें डाला गया था। उसके बाद रोटावेटर करते वक्त हमारे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर दया सर हैं, तो उनके माध्यम से उन्होंने हमको कल्चर जो होते हैं कई प्रकार के आते हैं, इनके बारे में बताया कि आप इसको गोबर की उसमें खाद में मिला के मल्टीप्लाई करके अंत में अगर ज़्यादा डालेंगे तो उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो हमने क्या किया था कि जैसे हमने आपके सूडोमोनास था, फिर PSB है, ZSB है, KSB है, इनको हमने थोड़ा थोड़ा लेके गुड़ के पानी के साथ मिला के गोबर के ढेर में मिला के ढक दिया था। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार से हमारे पास 10-12 कल्चर थे जो हमने बनाए थे। और अंत में जब रोटावेटर करने चले हम, तो हमने उनका एक बार बुरकाव सबने करा दिया था, जिससे पूरी उनकी कॉलोनी डेवलप होता है। तो ये हुआ। उसके बाद जैसे आमतौर पे इस पौधे का क्या होता है कि आपका 1.5 से 2 महीने में आपका फल दे देता है, 1.5 महीने में ही देता है। लेकिन चूंकि मौसम खराब हुआ तो हमें देर लगी आने में, और हमको लगा कि नवंबर के अंत तक आते आते हमने इसमें फल लेना शुरू किया। फल पहले भी आया, लेकिन फल का साइज़ बहुत छोटा था। तो उस छोटे फल का तो हमने मार्केट में हमने नहीं दिया। उसका प्रयोग हमने क्या किया कि हमने उसको लेके अपने घर में जैम बना लिया। तो वो भी हमारे लिए, जिससे घर में सब लोगों को जैम की आवश्यकता थी, तो हमने बोला था, लास्ट में हमने बनाया था, तो वो छोटा फल हमारा जैम में चला गया। अब देखिए आप फल देख रहे हैं, साइज़ बड़ा है, तो ये मार्केट में जा रहा है, अच्छे रेट दे रहा है। अच्छा नवीन जी, किसान भाई को जानकारी और दीजिए कि जो 1 एकड़ में अगर किसान भाई कोई स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता है तो उसमें लागत कितनी आती है और मुनाफा कितना होता है? देखिए 1 एकड़ की अगर हम बात करें, जैसे अपने सीतापुर क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 एकड़ में आपके 20 से 22 हज़ार पौधे लगते हैं। एक पौधा आपका जो आता है वो हमारा आपका 12 से 13, 14 रुपये तक आ जाता है। विद ट्रांसपोर्ट हमारा यहाँ से वहाँ तक आ जाएगा, सीतापुर तक आ जाएगा। तो ये तो हमारे पौधे की बात होगी कि हमारा मान लीजिए कि हम 14 रुपये का पौधा लेते हैं यहाँ तक आके ट्रांसपोर्ट, तो 14 रुपये के हिसाब से हमारे 20,000 या 22,000 पौधे आप लेंगे तो 2,80,000 के पौधे हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मेन हमारा होता है बेड बना के मल्चिंग बनाना। जैसे आप ये देखेंगे, ये हमारी मल्चिंग है। ये होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी आप जैसे देखेंगे कि जो फल है, जैसे लाल फल आप देखेंगे, ये फल है, अगर ये आपके मिट्टी के संपर्क में जाएंगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी कि ये खराब हो जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें लाल फल ही चाहिए, तो मल्चिंग का प्रयोग करें। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जो हमारी इसमें घास निकलती है, तो ये भी नहीं निकलती, तो निराई बड़ी बचती है। तो ये हमने मल्चिंग कर ली, हमने वीड मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। हाँ, वीड मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है ये। और ये तो हम प्रेफर करते हैं कि अपनी सारी फसलों में ऐसा है। इस उधर आप देखेंगे जुकनी भी लगी है, भिंडी है, इन सब में हम यही करते हैं कि हमारा ये ज़रूर हो। तो अब ये हो गया हमारा मल्चिंग, और हमने बेड बना के इसमें मल्चिंग कर दी और हमने पौधे लगा दिए। अब इसमें हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी होती है, इससे बहुत से लोग ये करते हैं, हम भी यही करते हैं कि मल्चिंग हम करते हैं बाद में, क्योंकि पौधा हम लगा देते हैं ऐसे सितंबर में, तो होती है धूप ज़्यादा। तो अगर मल्चिंग पहले कर देंगे तो एक चीज़ ये आ जाती है कि हमारा जड़ में नुकसान होने की संभावना होती है,
जो आपकी होती है, क्राउन जिसको बोलते हैं, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो मल्चिंग हम बाद में ही करते हैं। अब इनिशियल अवस्था में इसको हम, जैसे आपका पौधे में है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो देते ही रहते हैं, इससे अपना ये जड़ों का विकास हो। बाकी हमने जिब्रेलिक एसिड बहुत प्रयोग किया, ह्यूमिक एसिड काफ़ी प्रयोग किया है, और आपका जैसे आप हमने यहाँ पे जो कल्चर हम बनाते रहते थे वो, और जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोज। तो कुल मिला के लागत कितनी आ जाती है? देखिए, अगर अभी तक की हम लागत माने तो इसमें आप 4 से 4.5 लाख मान के चलिए, अगर आप 1 एकड़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका पौधा हो गया, फिर आपकी खाद पानी हो गया। खाद पानी अगर आप अपनी खुद की बना लेते हैं, जैसे जीवामृत हो गया और वेस्ट डिकम्पोज, तो आपकी लागत बहुत कम हो जाएगी। अगर आप केमिकल फर्टाइजर प्रयोग करते हैं तो वो आपका अलग से रहेगा, वो हम थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, बट हाँ उसकी भी लागत पड़ती है। मुनाफे की बात करें तो मुनाफे की बात ये है कि जैसे अभी तक हमारा नवंबर से फल आना शुरू हुआ है, तो अब तक अगर हम माने तो हमको लग रहा है कि हमने अभी तक 90 से 96 हज़ार रुपये का सामान बेचा है। और अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अप्रैल में देखिए गर्मी हो जाती है तो एक चांसेस होते हैं कि पौधे हमारे शायद ना चलें। उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया, जो हमारा ये क्रॉप कवर है, तो ये क्रॉप कवर से हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि जब अत्यधिक धूप भी होगी तो अंदर हमारा पौधा सुरक्षित है। मतलब लो टनल लगा रखा है। हाँ, लो टनल है, लेकिन जनरली लो टनल में लोग यहाँ पे पन्नी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब पन्नी में दिक्कत क्या आती है कि उसमें हवा आर पार नहीं होती, और इसमें हवा आर पार हो जाती है। और एक और फायदा जो मुझे इसका दिखा है अभी लगाने पर, पहली बार इसका प्रयोग किया है, कि हमको कीड़े वाली कोई दवा डालनी ही नहीं थी। जैसे हम पहले नीम मास्क और नीम वाला जल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसका अभी जैसे मैं परसों की बात बताता हूँ, परसों यहाँ से 20 पेटी माल टूटा। 20 पेटी मतलब 40 किलो माल टूटा। अब 40 किलो में आप एक अनुमान लगाइए कि कितने फल हमारे खराब निकले होंगे कीड़े या बाकी चीज़ों की वजह से। बहुत से लोग कहेंगे हाँ काफ़ी फल निकलेंगे, बिकॉज कीड़े खाते ही नहीं फल को। हमारे सिर्फ 4 फल खराब निकले थे, और उसमें 2 इसलिए खराब हुए क्योंकि तोड़ते वक्त तो ज़्यादा दब गए। तो आप ये देखिए कि कीड़ों से हमारा बचाव होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितनी मतलब इससे प्रॉफिट हो जाती है 1 एकड़ में? अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो अगर आप सही सब कुछ करते हैं, आप मतलब पूर्ण रूप करेंगे तो हमारा 6 से 7 लाख 8 लाख मुनाफा ले सकते हैं। मतलब लागत को हटा करके। लागत को हटाएंगे अगर आप, तो आप मान के चलिए कि आप 4 से 5 लाख के पीछे रहेंगे। अब इसमें जो चीज़ एक फैक्टर हमारा काम करता है वो होता है कि अगर जैसे जब मार्च खत्म हो तो अगर धूप ज़्यादा बढ़ेगी तो इस पौधे को दिक्कत आना शुरू होती है, तो फल का साइज भी छोटा हो जाता है और पौधे झुलसने भी लगते हैं, तो एक नुकसान होता है। पर अगर आप अप्रैल तक इसको खींच लेते हैं, मई तक भी अगर जाते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छा होता है। तो आपका 4 से 5 लाख बड़े आराम से। अच्छा, मार्केट की बात करें? मार्केट में देखिए, जब शुरुआत होती है इसकी सितंबर अक्टूबर में, नवंबर तक इसका हम जब करते हैं, लेके आते हैं पहले सप्ताह में, तो इसका जो मार्केट दाम होता है वो 400 रुपये किलो से शुरुआत होता है, और फिर धीरे धीरे अपना ये दाम कम होने लगता है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि शुरुआत में तो ठंडी होती है तो फल कम निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका इसका फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, धूप भी हल्का मिलनी शुरू होती है, तो आप ये समझिए कि रोज़ आपका 1 से 2 कुंटल माल आप आराम से निकालेंगे, और आप बाज़ार लेके जाओगे तो वही है कि तब इसका दाम आता है तो 100-125 रुपये किलो तक हो जाता है। अच्छा नवीन जी, ज़रा अपने बारे में बताइए, जैसे कि आप पहले विदेश में थे, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे, फिर खेती के प्रति आपका मतलब मोह क्यों जागा? आप विदेश की नौकरी छोड़ करके, हर लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे विदेश में जाएं, अच्छी जॉब करें, इसी कमरे में बैठें, लेकिन आप उन सबको ठुकरा करके अपने देश में आकर के खेती करना क्यों शुरू किया? अब खेती देखिए, पारिवारिक बैकग्राउंड तो हमारा रहा ही है खेती से, बाबा जी लोग करते ही थे, पढ़ाई करी, बाहर गए, और जॉब में ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत दिक्कत थी, अच्छी चीज़ थी, जॉब भी अच्छी, सैलरी अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी, जैसे हम दुबई में थे, दुबई में हम ये देखते थे कि जो वहाँ पे आपका खान पान का सामान है वो आपका ज़्यादा सब अपने इंडिया से ही जा रहा है, भारत से आ रहा है, तो हम ये देखते थे कि यार सब कुछ तो यहीं से जा रहा है। तो एक चीज़ मुझे ये लगा, ये समझ में आया कि हमारा खेती का सेक्टर तो बहुत बड़ा है, पर चूँकि ये ऑर्गेनाइज नहीं है तो एक बड़ी दिक्कत है, ठीक है। और उसके अलावा अगर जैसे ये फसल है, जनरली इसको लोग बोलेंगे ठंडी जगह की फसल है, ठंडे प्रदेश की फसल है, यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर रहे हैं। इसके अलावा जुकनी है, जुकनी के बारे में लोग कहते हैं कि तो हो ही नहीं सकता, नहीं होगा, वो भी हम यहाँ कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि इससे मुनाफा तो होगा ही होगा। फिर दूसरी चीज़ हम जो और चाहते हैं कि हम चाहते हैं किसान ये चीज़ देखें और सीखें कि ये करना बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे बहुत से लोग कहेंगे कि अरे मतलब तुम तो नए हो, कैसे कर रहे हो? तो अगर मैं नया हूँ, 1-2 साल का व्यक्ति कर सकता है, तो जो अनुभवी किसान है वो तो कर ही लेंगे इसको, और करेंगे तो फिर जब वो अच्छा मुनाफा कमाएंगे तो मुझे इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि मान लीजिए अगर हम कल को 100 किसान हमारे साथ मिलकर करते हैं तो हमको फ़ायदा क्या मिलेगा कि हम उस पूरे सामान को उठा के अच्छा क्वालिटी का सामान प्रोड्यूस करके FPO के माध्यम में किसान जोड़ के एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
जी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक्सपोर्ट से ही रहा है। तो हम चाहते हैं कि किसान इसको एक्सपोर्ट करें और जिससे एक्सपोर्ट में अब बहुत अच्छा पैसा है। तो वही मेरा मेन मकसद है, किसान जोड़ें, किसान सीखें और एक्सपोर्ट हो चीज़ों का। अच्छा, सरकार से इस पे मतलब कितने, अगर कोई किसान करना चाहता है तो सरकार का इस पे कितने प्रतिशत अनुदान रहता है? सरकार का देखिए, जैसे इसमें हमने इसके नीचे पाइप डाल रखी है सिंचाई करने के लिए, ड्रिप सिंचाई बोलते हैं इसको। अच्छा, पर ड्रॉप मोर पर क्रॉप। ड्रॉप मोर क्रॉप का जो मिशन चल रहा है मोदी जी का, तो मतलब उसमें ये आ जाता है कि जब आप क्षेत्र में लगाते हैं, जैसे आपने लगाया है, तो आपको इसमें 90% अनुदान मिलता है ड्रिप लगाने का। जैसे मैंने खुद जो ड्रिप लगाई है, इस पूरे क्षेत्र में मुझे 1,79,000 का अनुदान मिला है जो खाते में आया। तो ये तो हो गया। बाकी उसके बाद स्ट्रॉबेरी के पौध पे भी अनुदान है, 1 हेक्टेयर में 50,000 तक का। जैसे हमें उद्यान विभाग से पता लगा है कि ये है जो स्ट्रॉबेरी के सब लोग लगाएं, इसके लिए प्रमोशन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका शिमला है, इस पर भी है, टमाटर है, उस पर भी है। तो सरकार बहुत फोकस करती है और मैं तो यही मानता हूँ कि ठीक है हम लागत लगा रहे हैं, लेकिन जो सरकार से एक मदद मिल जाती है ये बहुत वो है। इससे एक संबल भी मिलता है कि हाँ हम और अच्छा करें। बाकी हमारे जितने विभाग हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, फिर उद्यान विभाग हो गया, इन सब से भी हमको सपोर्ट पूरा मिलता है कि हाँ ये और करें। वो तो मतलब और प्रमोशन आता है कि ये भी चीज़ लगाओ। जैसे जो केवीके के दया सर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा होती रहती है। तो हम लोग यहाँ पे जो आपकी रंगीन गोभी है वो भी लगाना चाहते हैं कि रंगीन गोभी भी लगा के देखें कि यहाँ हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग का यही कहना है यहाँ नहीं होगी। ये मैं खेत के आसपास देख रहा हूँ, ये जो आपने गेंदे के पौधे लगा रखे हैं, ये किस लिए लगाए, इनका क्या महत्व है? देखिए, गेंदे के पौधे हमने किनारे भी लगाए थे बॉर्डर में, और ये आप बीच देखेंगे बीच में भी लगे हुए हैं। ये पानी की वजह से नहीं चल पाए, देर में चले, लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि जैसे हमारा ये बॉर्डर में लगाते हैं तो इससे 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो कीड़े की समस्या हमारी नहीं है, और बीच में हमने जो लगाया था, ये जगह देखेंगे ज़्यादा छोड़ी हमने इसीलिए थी कि मैं गेंदा लगा के ही चलाएंगे। तो एक फ़ायदा यहाँ क्या मिलता है कि गेंदे में जैसे जो आपके मित्र कीट होते हैं, जैसे मधुमक्खी, वो भी अट्रैक्ट होती है। जब वो अट्रैक्ट होती है तो हमारे फूलों को भी आके वो अपना परागण करने में थोड़ा हेल्प करती है। तो ये है कि मधुमक्खी के आने से आपका 5% जो आपका ये फल है ये बढ़ता है, उसका उत्पादन बढ़ता है, ये है। बाकी जैसे हमें विभाग से पता लगा था कि जैसे ये लगाने से नीमाटोड की समस्या भी हमारी नहीं है। तो ये सब देखते ही हमने इनको लगाने का फ़ायदा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे प्रगतिशील किसान नवीन राजवंशी जी, जिन्होंने विदेश में नौकरी करने के बाद यहाँ स्वदेश लौट करके परंपरागत खेती को छोड़ करके इन्होंने उन्नति खेती की और खेती में आज एक बड़े मुकाम पे पहुँच चुके हैं। ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ बने रहिए हमारे साथ रियल स्टोरी पर। तब तक के लिए नमस्कार।